परमेश्वर के वचन से जिस भाग का अध्ययन करते आए हैं उसी को जारी रखेंगे। आज प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय, और मैं आग्रह करूंगा कि इस पूरे अध्याय को हम इस पूरे अध्याय को भले बाद में हम पढ़ेंगे, पूरा 13 तक हम पढ़ लेंगे। 1 से लेकर 13 तक पहले पढ़ेंगे और उसके पश्चात आगे के भाग को यदि परमेश्वर ने हमें समय दिया तो हम उसका अध्ययन करेंगे। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया के देशों में तितर बितर हो गए। और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। तो जो तीतर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर जो चिन्ह वह दिखाता था उसे देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बहुत बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी चंगे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया में हमें एक और अवसर दिया कि हम उसके सन्मुख इस तरह से समय व्यतीत कर सकें। पिछली बार हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से एक जिसका नाम स्तिफनुस है, उस स्तिफनुस को उसकी गवाही के कारण, प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण मार डाला गया। वो कलीसिया के इतिहास में एक शहीद होकर जो है वो उसका नाम दर्ज हुआ। हमने देखा था कि किस तरह से स्तिफनुस एक ऐसा एक व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और अनुग्रह से परिपूर्ण था, और हमने बहुत सारी बातें उसके संबंध में हमने देखी थी। हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति का प्रत्युत्तर जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति का प्रत्युत्तर किस तरह का होता है, इस बात को हमने देखा था। हमने इस बात को भी देखा कि उस व्यक्ति के जीवन का प्रभाव जो है वो कितना व्यापक रहा। इस बात को हमने उसके अंतिम पद में, 7वें अध्याय के अंतिम पद में हमने इस बात को देखा कि शाऊल उसके वध में सहमत था। आगे जाकर हम देखते हैं कि शाऊल परमेश्वर के लिए काम आने वाला एक परमेश्वर का एक समर्पित एक दास बन जाता है। परंतु निश्चित रूप से स्तिफनुस का जीवन शाऊल के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रभाव उसका रहा होगा, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, हम यहाँ पर आके 8वें अध्याय में आकर हम देखते हैं उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। यहाँ पर हम यदि हम देखें, यहाँ पर जो लिखा है उसी दिन, तो ये उसी दिन कौन से दिन की बात की जा रही है?
जिस दिन स्तिफनुस को पत्थर मारकर मार डाला गया, प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के कारण, और उसने जिस तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर का वचन सुनाया था, उसके कारण लोग जिनके हृदय छिद गए, वे अपने पापों से तौबा करने के बजाय उन्होंने स्तिफनुस का ही जीवन जो है खत्म करने का निर्णय ले लिया, और उस दिन जो है स्तिफनुस को मार डाला गया। और उस दिन लिखा है कि यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। इसके चौथे अध्याय में, हम प्रेरितों के चौथे अध्याय में सबसे पहले हम सताव का आरंभ देखते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर जो है सरदार, यहूदी सरदार पुरनी और शास्त्रियों ने जो है, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को जो है पकड़ लिया, और उसके बाद फिर जो है प्रभु यीशु मसीह के गवाही न देने की धमकी देते हुए उनको छोड़ दिया। तो ये पहला वाकया था जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का या फिर कलीसिया में जो लोग हैं उनको सबसे पहला एक सताव का सामना करना पड़ा। और लेकिन ये जो है मौखिक रूप पर था, उन्होंने धमकी पाई, उनको धमकी दी गई, उनको ये कहा गया कि इस नाम से अब आगे कुछ नहीं कहना। तो ये पहला था। उसके बाद फिर 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रेरितों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर उनको फिर धमकी दी जाती है, और उनको मारा भी जाता है। 40वें अध्याय में, 5 के 40 में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। तो पहला लेवल क्या था? मुंह से जो है धमकी दी, उसके बाद हम देखते हैं कि पिटवाया, और उसके बाद 7वें अध्याय में आते आते जो कलीसिया के विरोध में जो सताव है वो इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति को जो है मार डाला गया। तो ये इस घटना का जो है यरूशलेम की कलीसिया पर या फिर वहां पर जितने विश्वासी थे उनके ऊपर क्या असर रहा होगा, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे करके जो है विरोध बढ़ता जा रहा है, और अब एक ऐसी स्थिति आई है जब विरोध बढ़ बढ़कर किसी व्यक्ति को मार डाला गया है। देखिए, विरोध जो है, सताव जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ता है। पहले लोग धमकाते हैं, उसके बाद फिर पीटते हैं, और उसके बाद भी नहीं माने तो फिर मार डालते हैं। और जहां जहां भी सताव के इतिहास को यदि हम देखेंगे तो वहां पर इसी तरह से, इसी क्रम को हम देख सकते हैं। पहले धमकाया जाता है, और उसके बाद फिर शारीरिक रूप से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसके बाद फिर किसी न किसी को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हमारे भारत देश में भी जो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के कारण कई लोगों ने सताव झेला है। कुछ लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कुछ लोगों को अपने परिवार वालों ने उनकी खिल्ली उड़ानी आरंभ की, उनको जो है घर के महत्वपूर्ण निर्णयों से बाहर रखा, उनके साथ किसी तरह का संबंध रखना छोड़ दिया, उनको ये कहा कि यदि आप इसी रास्ते में आगे बढ़ोगे तो हम जो है तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। कुछ लोगों को जो है मारा भी गया, पीटा गया, और ऐसे भी कई वाकये हैं हमारे भारत में, देश में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के कारण कुछ लोगों को मार डाला गया। ऐसे कई लोगों ने अपने जान देकर जो है अपनी गवाही के ऊपर मोहर लगाई है। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं, वे सताव के सामने डर कर भाग नहीं जाते हैं, अपने विश्वास को इनकार नहीं कर देते हैं। वे ये नहीं कहते हैं कि हम जो है इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। जो सच्चे प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं, वो विरोध के और सताव के और मृत्यु को सामने देखने पर भी हियाव के साथ उसका सामना करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से उसका सामना करते हैं, अपने विश्वास को छोड़ते नहीं हैं। जिस प्रभु ने उनको बचाया है उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम जब प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो ये कलीसिया के इतिहास का भी एक अध्ययन है, और कलीसिया का इतिहास जो है वो सताव से भरा हुआ एक इतिहास है। कलीसिया के इतिहास में हम बार बार अनेक बार इस बात को देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के
पीछे चलने के कारण, उनकी गवाही देने के कारण लोगों को सताया गया, परेशान किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनको पीटा गया और कई लोगों को मार डाला गया। मैं आपसे आज एक बहुत अहम सवाल करने जा रहा हूं, और वो यह है कि यदि कल आपके प्रति जो सताव है वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके एक ऐसी स्थिति में आए जब आपको ये चुनना पड़े कि आप प्रभु यीशु मसीह को चुनेंगे या फिर आप जीवन को चुनेंगे, आप जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर यीशु मसीह को छोड़ दीजिए। यदि इस हद तक यदि ये सताव बढ़ जाता है तो आप किस चीज को चुनेंगे? मैं जानता हूं आप जितने जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ तो हैं कम से कम जिन्होंने जिनको सुसमाचार पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण जिनको अपने परिवारों में किसी न किसी स्तर का विरोध सहना पड़ रहा है। आज की इस तारीख में आपको किसी न किसी हद तक आपको विरोध सहना पड़ता है। हो सकता है आपके परिवार वाले आपसे नाराज हैं, या आपको आपके बारे में अनावश्यक बातचीत करते हैं, या फिर आपको कहते हैं कि यदि आप इस रास्ते में आगे बढ़ते हो तो फिर हमारा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप किसके पीछे चल रहे हैं, आपने किस पर विश्वास किया है? क्या आपने मनुष्यों की बातों पर विश्वास किया है कि सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया है? आपका विश्वास यदि सत्य पर है, यदि आपने इस बात को जान लिया है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, यदि आपको इस बात का पूरा निश्चय है कि उनके अलावा और कोई नहीं है जो आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, यदि आपको इस बात का पूर्ण निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपने प्राणों को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया, और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों को आपके लिए दिया, यदि आप विश्वास करते हैं कि ये संसार का जीवन थोड़े समय का है, इसके बाद एक अनंत काल का जीवन है जिसे या तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बिताएंगे या फिर परमेश्वर से दूर अनंत काल के नरक में बिताएंगे, यदि आप इन सारी बातों पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ये जो निर्णय पर प्रभु यीशु मसीह के साथ आप क्या करेंगे, या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में कितने तटस्थ रहेंगे, कितने दृढ़ रहेंगे, ये बहुत अहम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको जो है हल्के से नहीं ले सकते। हो सकता है आपको बहुत विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको मसीह जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके ठीक विपरीत, हो सकता है आपको बहुत तकलीफ आए, हो सकता है आपको बहुत विरोध का सामना करना पड़े, और ऐसे लोगों से करना पड़े जो आपके बहुत करीब हैं। हो सकता है आपको बहुत सारी चीजों से हाथ धोना पड़े, परंतु यदि आपने सत्य पर विश्वास किया है तो सत्य पर विश्वास करने की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं कलीसिया के इतिहास में, प्रारंभिक कलीसिया के इस इतिहास को जब हम पढ़ रहे हैं, हम इस बात को देखते हैं कि ये सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, इन्होंने अपने उस सताव के सामने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। देखिए, मसीह जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि सारी चीजें हमारे लिए अनुकूल हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता रहता है, दृढ़ होकर चलता है, वो है सच्चा शिष्य, वो है सच्चा मसीही। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को टटोलें और इस बात को जांचें कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। मनुष्य के पीछे चल रहे हैं, मनुष्य के बारे के द्वारा बताई गई चीजों के ऊपर बातों पर चल रहे हैं, या सच्चाई के पीछे चल रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम प्रारंभिक कलीसिया को विश्वास के कदम उठाते हुए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत को चुकाते हुए हम देख सकते हैं। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और क्या लिखा, किस तरह का उपद्रव था? यह प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। और उसके बाद लिखा है, कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुस घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले
विश्वासी लोग बहुत ही एक बड़े दुख का सामना कर रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब तितर बितर हो गए, लिखा है। यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गई। ये तितर बितर होने का अर्थ क्या आप जानते हैं? इसका अर्थ यह है कि ये इन सबको अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। इन सब को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। इनको अपने घरों से जो है भागना पड़ा। अपना घर बार, संपत्ति, खेत, कुटुंब सब छोड़कर इनको भागना पड़ा। और एक ऐसी स्थिति आ गई जब वे अपने घरों से दूर हैं। हो सकता है इनमें से कुछ प्रियजनों को उन्होंने खो दिया हो या वे एक दूसरे से बिछड़ गए हों। ऐसी एक अवस्था में है कलीसिया। ये पहली बार है जब कलीसिया के इतिहास में इतना बड़ा उपद्रव जो है आरंभ हुआ है। और हम यहां देखते हैं कि इसका जो संदर्भ क्या है, उनके बीच का एक व्यक्ति जिसका नाम है स्तिफनुस, उसको मसीह विरोधी लोगों ने पत्थर मार मार कर मार डाला है। अब यदि इस 6वें अध्याय को देखेंगे, मैंने आपको बताया था 6वें अध्याय में मैंने और कुछ भाइयों ने जो शेयर किया था, हमने स्तिफनुस के बारे में देखा था कि स्तिफनुस किस तरह का एक व्यक्ति था। हमने इस बात को देखा था कि स्तिफनुस परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक भक्त व्यक्ति था। वो एक परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, बुद्धि से और परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति था। और वो एक सुनामी, एक अच्छी गवाही रखने वाला एक भक्त व्यक्ति था। निश्चित रूप से। और आपको याद होगा कि ये 7 लोगों को कलीसिया ने चुना था। किस कार्य के लिए चुना था, आपको याद है? वहां पर ये एक समस्या आ गई थी कि जो यूनानी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी विधवाओं की सुधि नहीं लेती। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कुछ जो है अच्छा, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है ना, हमारे साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा। तो कलीसिया ने इन लोगों को चुना। और इन लोगों को चुनने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि इनकी सारे लोगों को सही रीति से, निष्पक्ष रूप से प्रेम करते हुए उनकी सेवा करने वाले कुछ लोगों को चुना जाए। और उसमें इस व्यक्ति का नाम भी हम देखते हैं, स्तिफनुस। मैं सोचता हूं कि स्तिफनुस निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो कलीसिया से बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति रहा होगा, और कलीसिया भी उससे बहुत प्रेम करती रही होगी। या दूसरे शब्दों में, स्तिफनुस कलीसिया के लिए एक बहुत प्रिय व्यक्ति रहा होगा। कलीसिया के लिए बहुत, क्या बोलना चाहिए, एक बहुत बड़ा एसेट था। कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा एक खंभा था। एक ऐसा व्यक्ति था जो कलीसिया के भाई बहनों को एक साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति था। लोग सबसे प्रेम करता था, सबकी सुधि लेता था, सेवा करने के लिए तैयार एक व्यक्ति था। और बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों को एक समान देखने वाला एक व्यक्ति रहा हो। और उसके बारे में बहुत सारी चीजें देखते हैं। कलीसिया के विश्वासी निश्चित रूप से उससे बहुत प्रेम करते रहे होंगे। और अब क्या हुआ है, उनके बीच में एक व्यक्ति को जो है मार डाला गया है, उसको शहीद कर दिया गया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के कारण स्तिफनुस को पत्थर मारकर मार डाला गया। ये सोचकर देखिए कि उस समय पर कलीसिया के अंदर विश्वासियों के मन की अवस्था क्या रही होगी। जरा इस पूरे माहौल को हमारी कलीसिया के साथ जोड़कर देखें। हम में से एक व्यक्ति जो कलीसिया के लिए बहुत आशीष का कारण रहा हो, जो लोगों से बहुत प्रेम करता और कलीसिया उससे बहुत प्रेम करती हो, यदि वो जो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण पत्थर मारकर मार डाला जाए, उस समय कलीसिया की अवस्था क्या होगी, किस तरह के दुख में से कलीसिया होकर जा रही होगी। और इसके ऊपर उन सबको जो है तितर बितर कर दिया गया। यहां लिखा है दूसरे पद में, कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया करके लिखा है। कितना प्रेम करते थे ये लोग उससे, इस बात से समझ में आता है कि उन्होंने बहुत विलाप किया। उनको बहुत इस बात का दुख था कि उनमें से एक व्यक्ति जो है वो चला गया है। और तीसरे पद में हम देखते हैं कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो सताव है, ये जो है किस तरह से आरंभ हुआ, यदि अब इसको समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आता है
7वें अध्याय के 58वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। ठीक है, यहां पर एक ऐसा वाक्य लिखा है जिसे कई बार हम बहुत हल्के से लेते हैं। यहां पर लिखा है कि गवाहों ने शाऊल नाम एक जवान व्यक्ति के पांव के पास लाकर अपने कपड़े उतार कर रख दिए करके लिखे। मतलब उस काम को करने से, पत्थर मारने से पहले उन्होंने अपने बाहरी वस्त्र जो है उठाकर उतारे और उसको किसके हाथ में सौंपा, उसके किसके पांव के पास में रखा, शाऊल के पांव के पास में रखा, ऐसा हम पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस बात को समझना होगा कि आगे जाकर इसके अंतिम पद में हम पढ़ते हैं, शाऊल उसके वध में सहमत था करके लिखा है। परंतु शाऊल इसका रोल इसमें कितना अहम था वो इस बात से समझा जा सकता है कि शाऊल मानो इन सारे लोगों का एक तरह का लीडर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े लाकर किसके पास रखे, शाऊल के पास में रखे। हम सोच सकते हैं कि शाऊल किस तरह से मसीही लोगों के प्रति जो है, विश्वासियों के प्रति घृणा से और नफरत से भरा हुआ था। उसका एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से इस पंथ को पूरी रीति से खत्म करना है, इसका नामो निशान मिटा देना है। और पहले तो हम देखते हैं कि वो परोक्ष रीति से या इनडायरेक्ट रीति से हम उसका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, उसको शामिल देखते हैं। वो सीधे तौर पर शायद वो दिखता नहीं है, कुछ और लोगों को जो है उकसाता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद तीसरे पद में आते आते हम ऐसा पढ़ते हैं, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। उजाड़ने का मतलब क्या है मालूम है? ये जो शब्द है उजाड़ना, किसी व्यक्ति ने इस तरह से कहा कि आप यदि कल्पना करें कि एक बहुत सुंदर एक बगीचा है ना, सुंदर एक बगीचा है। केरल में जितने लोग ऐसे स्थानों पर रहते हैं या ऐसे स्थानों से हैं जिन्होंने, या फिर इवन हमारे मध्य प्रदेश में दूसरे स्थानों पर भी, जिन्होंने जंगली सुअर के द्वारा किसी फसल को नष्ट करते हुए देखा होगा। कई बार जंगल से आ जाते हैं और खेतों में आ जाते हैं और पूरा नष्ट कर देते हैं। आप सोच कर देखिए, एक सुंदर बगीचा है जिसमें अच्छे फूल लगे हैं, पौधे हैं और अलग अलग तरह के वैरायटीज के फूल हैं और जो है ये सब हैं। और मान लो कि एक जंगली सुअर उसमें आ जाए तो वो किस तरह से उसको पूरी रीति से तहस नहस कर देगा। आपको यदि समझना हो तो आपको जाकर देखना होगा कि आप किस तरह से जंगली सुअर करते हैं, पूरा उखाड़ देते हैं, पूरा उसको पूरा रौंद कर नाश कर देते हैं। कुछ उस तरह का चित्र है जो यहां पर खींचा गया है। लूका बता रहा है कि शाऊल कलीसिया को क्या कर रहा था, उजाड़ रहा था। कलीसिया इस समय पर किस अवस्था में थी आप जानते हैं? इससे पहले कलीसिया एक मन और एक उद्देश्य के साथ, एक दूसरे के साथ बड़े खुशी के साथ मिलते हुए और एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए बहुत आनंद के साथ, मानो एक बगीचे के समान है। और अचानक एक जंगली सुअर के समान एक व्यक्ति जो है आकर उस पूरे बगीचे को जो है उजाड़ रहा है। मानो इस तरह का एक चित्र है जो यहां पर हम देख सकते हैं। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। फिर क्या लिखा है, और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। सताव किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से शाऊल अपने धर्मांधता में आकर किस तरह से अपने उस कार्य में और बढ़ते जा रहा है। इस बात को हम देख सकते हैं कि वो पहले तो इनडायरेक्ट रीति से, परोक्ष रीति से दूसरों को उकसा रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो उजाड़ने लगा। फिर हम देखते हैं कि घर घर घुसकर, आप सोचकर देखिए कि जिनके घरों में जा रहा होगा, हो सकता वो सीधे तौर पर जो है उनका कोई बहुत ज्यादा वो सक्रिय नहीं रहे हों, है ना। आप सोच कर देखिए, किसी भी कलीसिया के अंदर कुछ लोग रहते हैं जो बहुत सुसमाचार के कार्य में मान लीजिए कि बहुत बहुत सक्रिय रहते हैं, परंतु कुछ लोग रहते हैं शायद इतने सक्रिय नहीं रहते, जो ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, वो ज्यादा शायद सक्रिय भी नहीं रहते होंगे। ऐसे कई लोग रहे होंगे विश्वासी लोगों में। परंतु शाऊल क्या कर रहा था आप जानते हैं? चुन चुनकर विश्वासियों के घर के अंदर जाता और घर में घुस घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर, देखिए ये सारे शब्द जो है ना ऐसे ही नहीं लिखे गए, ये बताता है कि वहां पर सताव किस तरह का हो रहा था। घसीट घसीट कर बंदी गृह में डलवाता था करके लिखा है।
ये है जो शाऊल के उस सताव के मैग्नीट्यूड को, या फिर उसके वो किस हद तक वो कलीसिया को किस तरह से उजाड़ रहा था, इस बात को हम देख सकते हैं। आगे जाकर हम देखते हैं कि ये जो है इस अपने काम में जो है इतना वो हो गया कि उसने जो है ये निर्णय लिया। अब यदि हम देखें 9वें अध्याय में आ जाएं तो वहां पर लिखा है कि शाऊल जो है प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। महायाजक के पास गया और उसने, देखिए अब पहले क्या कर रहा था, उकसा रहा था। उसके बाद हमने देखा कि वो जो है उजाड़ने लगा, घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डलवा रहा था। और अब क्या लिखा है, वो घात करने की धुन में था, मतलब मार डालने की धुन में था। और उसके बाद लिखा है उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम लिया। अब यरूशलेम से दमिश्क की जो दूरी है करीब 125 किलोमीटर की दूरी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन दिनों में ट्रांसपोर्टेशन जो है जिस तरह से आज होता है उतना आसान नहीं था। 125 किलोमीटर दूर जो है ये लोग घोड़ों पर जो है या फिर दूसरे इस तरह के जानवरों के ऊपर सवार होकर जाया करते थे। इतने लंबी दूरी तक जाकर वहां के विश्वासियों को पकड़वा कर यरूशलेम में लेकर आने, उनको मरवा डालने, उनको सताने के लिए किस तरह की धुन में शाऊल लगा हुआ था, इस बात को हम समझ सकते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान जो है 8वें पद की ओर लाना चाहता हूं। 8वां पद जो है 8वें अध्याय के 8वें पद को कोई पढ़ेंगे? कोई पढ़ लीजिए। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। बहुत अजीब लगता है कि हम दूसरे पद में हम देखते हैं कि बड़ा विलाप हो रहा था, ऐसा लिखा है। कलीसिया में बहुत बड़ा विलाप हो रहा था। और 8वें पद में आकर हम देखते हैं कि उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। कितना बड़ा विरोधाभास है, ये कितना बड़ा अंतर है इन दोनों स्थितियों में, जरा सोच कर देखिए। एक तरफ लोग बहुत विलाप कर रहे हैं, बड़ा विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपने प्रियजन की मृत्यु के लिए रो रहे हैं। और दूसरे तरफ क्या हो रहा है, एक नगर में बड़ा आनंद हो रहा है। और ये नगर में आनंद होने का कारण क्या था? क्योंकि हम वहां पर ऐसा पढ़ते हैं, चौथे पद से लेकर आगे हम पढ़ें, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देख रहे थे एक दूसरे पद में हम देखते हैं कलीसिया बहुत दुख के अनुभव में से, विलाप के अनुभव में से रोते हुए एक समय व्यतीत कर रही है। कुछ ही पदों के पश्चात हम देखते हैं कि एक नगर में बहुत आनंद होता है। क्या कारण है आप जानते हैं? क्योंकि कुछ लोग थे और एक व्यक्ति था जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए अपने कदम बढ़ाए। और हम फिलिप्पुस के बारे में पढ़ते हैं कि वो सामरिया नगर में चला गया। तितर बितर हो गए। क्यों तितर बितर हुए? क्योंकि बड़ा सताव आ गया था, कलीसिया को उजाड़ा जा रहा था। उस समय पर उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, और कोई विकल्प नहीं था, बस इसके अलावा कि वे उस स्थान को छोड़कर भाग जाएं। उस स्थान को छोड़कर भाग जाने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उनको भागना पड़ा। लेकिन जहां जहां वे गए उन्होंने क्या किया? वहां लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। और फिलिप्पुस के बारे में स्पेसिफिकली विशेष रूप से लिखा है कि फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। मैं जब इस
फिलिप्पुस के बारे में पढ़ रहा था, मेरा ध्यान फिर से 6वें अध्याय में गया। आपको याद होगा ना, फिलिप्पुस वही उन 7 लोगों में से एक है जिन्हें कलीसिया में जो है चुना गया था। आप पढ़ते हैं ना 6वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ें तो वहां लिखा है, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस, प्रुखरुस, निकानोर, तीमोन, परमिनास और अंत्योकिया वासी निकलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लोगों को चुना और उसमें से एक है फिलिप्पुस। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देखें तो हम क्या किसका नाम पढ़ते हैं? स्तिफनुस का नाम पढ़ते हैं। स्तिफनुस भी उनमें से 7 में से एक था, लेकिन स्तिफनुस के साथ क्या हुआ इस बात को बाकी 6 लोगों ने देखा होगा, और मैं सोचता हूं कि फिलिप्पुस का नाम उसके तुरंत बाद आया है। इससे कोई अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से चूंकि ये एक ही कलीसिया में थे, सेवा करते थे और एक ही तरह की सेवा करने में लगे हुए थे, निश्चित रूप से ये एक दूसरे से बहुत प्रेम करते रहे होंगे। और जरा अंदाजा लगाकर देखिए कि फिलिप्पुस किस तरह के दुख में से होकर गुजरा होगा जब उसका बहुत अच्छा एक मित्र, एक भाई, मसीह में उसका भाई, जो उसके लिए बहुत एक प्रोत्साहन का कारण रहा होगा, जो जिसका जीवन उसने बहुत करीब से देखा, जो प्रभु के लिए भक्ति का जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति, उसकी आंखों के सामने, उसकी नजरों के सामने उसको पत्थर मार कर मार डाला गया। और ये जो है सिर्फ ये जो घटना जो हुई है, ये अलग अलग तरह की भावनाएं जो है या इमोशंस जो है वो जगा सकता है। एक इमोशन तो यह है कि डर जाएं कि बाप रे ये ऐसा हो गया है तो अब अगली बारी मेरी हो सकती है ना। तो ये एक तो भावना ये आ सकती है। दूसरी भावना ये आ सकती है कि मेरा बहुत करीबी मित्र जो है वो मर गया, अब मैं क्या करूं, अब जो है ये सब काम करके क्या मतलब है ना, निराश होकर किसी कोने में जाकर बैठ जाऊं। परंतु फिलिप्पुस को हम ऐसा करते हुए नहीं देखते हैं। हम पढ़ते हैं कि फिलिप्पुस सामरिया नगर में गया और लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरे पद में जो बड़ा विलाप हो रहा था और 8वें पद में उसका ठीक कॉन्ट्रास्ट में या फिर उसके विपरीत एक बड़ा आनंद जो उस नगर में हुआ, ये इन दोनों के बीच में जो अंतर आने का एक कारण क्या मालूम है? क्योंकि एक व्यक्ति आज्ञाकारी होने के लिए तैयार रहा, एक व्यक्ति था जो अपनी भावनाओं के आवेग में आकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। ये निश्चित रूप से फिलिप्पुस के लिए बहुत ही एक दुख का समय रहा होगा जब उसका प्रिय भाई, मसीह में प्रिय भाई, उसका मित्र जो है वो मार डाला गया है ना। लेकिन उस समय पर अपने उन भावनाओं के ऊपर, उन भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय, है ना, परंतु उसने क्या लिखा है, उसने क्या किया? वो गया और जाकर वो मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनी, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने स्तिफनुस के बारे में देखा था कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, और उसके साथ बाकी जो 6 लोग थे उनके बारे में भी यही बताया गया था, क्योंकि शर्त ये थी उनको चुनने की कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। हम देखते हैं कि स्तिफनुस के ही समान फिलिप्पुस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति के जीवन की एक खासियत क्या आप जानते हैं? यह है कि वो जीवन के परिस्थितियों को परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में उसका सामना करता है, अपनी सामर्थ्य से नहीं सामना करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ऐसे अनेक अवसर आ सकते हैं, और कौन जाने कि एक ऐसा अवसर आए जब हमें बहुत दुख में से होकर जाना पड़े। हम नहीं जानते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे मध्य प्रदेश में हो, भारत में हो, स्थितियां मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए किस तरह की होने वाली है, हम नहीं जानते। हम
जो कुछ हो रहा है, जो कुछ जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उससे हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं, बहुत कठिन होने वाली हैं। और हो सकता है कि सताव को हमें बहुत करीब से देखना पड़े। और जब हम उस अवस्था में आएंगे, परमेश्वर इस कहे गए शब्दों को, परमेश्वर के वचन के शब्दों को हमारे स्मरण में लाए, हम उस समय पर याद रखें कि हमारे लिए वो समय या ये समय अपने भावनाओं में को अपने ऊपर हावी होकर, उदास होकर, निराश होकर या डर कर बैठने का नहीं है, परंतु जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है उसे करने का है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो गया, उसने सुसमाचार सुनाया, मसीह का प्रचार किया, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो जब इन कार्यों को कर रहा था, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन से दिखाई देने लगी। लोग चंगाई पाने लगे और भूत प्रेत निकलने लगे। लोगों के अंदर से जो अशुद्ध आत्माएं जो है बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल जाती थीं, और लोगों ने विश्वास किया और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम अपने जीवन को जरा जांचें कि हम कितना अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देने के लिए तैयार हैं। हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर, और उस क्षेत्र में हमारा भावनात्मक क्षेत्र भी बहुत जरूरी है। भावनाएं मतलब क्या है? हमारे इमोशंस, है ना। हो सकता है डर लगे, या फिर हमें संदेह आए, या फिर हमारे मन में जो है निराशा आ जाए। इन सारी चीजों को परमेश्वर के आत्मा के, पवित्र आत्मा के नीचे लाना या अधीन लाना सीखना है हमें। एक ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकता है। और फिलिप्पुस को हम ऐसा करते हुए देखते हैं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु चूंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो उस दुख के ऊपर विजय पाकर या उस दुख से उबर कर वो आगे बढ़ सका, सुसमाचार सुनाने के लिए गया। और हम देखते हैं कि सामरिया जो क्षेत्र है, सामरिया के नगरों में जो है बड़ा आनंद आया। सुसमाचार वहां पर पहुंचा, कई लोगों ने विश्वास किया। और आगे के 9 से लेकर 13 तक भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। ठीक है, अब यहां पर जिस नगर की बात की जा रही है, सामरिया के उस नगर की बात की जा रही है। सामरिया एक क्षेत्र है और वहां पर एक नगर में फिलिप्पुस गया था और वहां पर कई लोगों ने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिलिप्पुस के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कर्म हो रहे थे। और यहाँ बताता है, लूका इस बात को जो है लिखता है कि उस नगर में एक व्यक्ति था जो जादूगर था। क्या करता था? जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शमौन। ठीक है, ये एक जादूगर है, जादू दिखाता है, जादू टोना करके जो है लोगों को चकित करता है और अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति होकर दिखाता था। और सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े, सब उसका सम्मान करते थे, उसको बहुत आदर करते थे। ठीक है, और कहते थे ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती। ठीक है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रहा था। कि ऐसा नहीं कि कुछ दिनों से हुआ, ये काफी समय से इसका जो है बड़ा इन्फ्लुएंस, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र पर रहा है। आप सोच कर देखिए, एक ऐसा नगर जहां पर एक जादूगर है और वो जादूगर ने अपने कामों से उन लोगों को बहुत चकित कर रखा है। वहां पर सुसमाचार पहुंचा,
जब सुसमाचार पहुंचा तो ये जादू के जो प्रभाव है, जिसके कारण लोग जो है इन सारे चमत्कारों के ऊपर विश्वास करके उसके पीछे चल रहे थे, उन्होंने सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है कि फलाना व्यक्ति है, वो बहुत प्रभावशाली है, वो उसका बहुत प्रभाव है लोगों के ऊपर, और उसने अपने दुष्प्रभाव के कारण, शैतानी प्रभाव के कारण जो है लोगों को अपने कब्जे में कर रखा, इसलिए वहां पर सुसमाचार का जो बढ़ना बहुत मुश्किल है, ऐसा विचार हमारे मन में आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के सामने किसी जादूगर की, किसी जादू टोना करने वाले की एक नहीं चल सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ इन सारी चीजों से कहीं कहीं अधिक, कि अनेक गुना बड़ी है। ये सब मनुष्य हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं, और वो शैतान की ताकत से या अपने ट्रिक्स से, या फिर जो क्या बोलना चाहिए उसको, चाल से जो है लोगों को फंसा कर रखते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति था जो इस चीज को करता था, लोग बड़े उसको बड़ा मानते थे, चकित थे उससे, लेकिन उस समय पर सुसमाचार पहुंचा और सुसमाचार पर लोगों ने विश्वास किया, और विश्वास करके क्या किया, बपतिस्मा लिया। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कई बार पढ़ के चले जाते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या था मालूम है उन दिनों में? इसका मतलब ये था कि शाऊल जिन लोगों को जो सता रहा है, जो मार डाले जा रहे हैं ना, उस ग्रुप के साथ अपना हाथ रख देना, मतलब हम भी जो है मरने के लिए तैयार हैं भैया, ये कहना है उसका। बपतिस्मा लेने का मतलब ये उन दिनों में, अभी इतना कुछ ज्यादा नहीं, आज जो है बपतिस्मा लेकर प्रभु के पीछे चलने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी नहीं पड़ती अधिकांश लोगों को। उस समय पर ऐसा था कि ऐसा कुछ किया, बस मतलब मान लो कि अपना डेथ वारंट साइन कर लिया, और इसलिए लोग आसानी से इनके साथ जुड़ते नहीं है। इसके पहले के अध्यायों में हमने देखा है, लोग डरते थे इनके साथ जुड़ने में। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि अरे यार, विश्वासी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के साथ जुड़ गए तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि लोग मार डालेंगे, सताएंगे। इन लोगों ने बपतिस्मा लिया, ये इस बात का प्रमाण है कि उनका विश्वास सच में पक्का था। उन्होंने इस बात को मान लिया था कि अब चाहे हमको जान से हाथ धोना पड़े, हमको अगर जान भी देनी पड़े, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम सबके सामने इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। बपतिस्मा लिया। अब क्या हुआ मालूम है? 13वें पद में, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देख चकित होता था। ये जब होते हुए देखा, इन सारी चीजों को चमत्कार होते हुए, और लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के साथ जुड़ते हुए इसने देखा, तो उसको लगा कि भाई ये तो बहुत कोई अलग तरह की चीज है, अलग तरह की कुछ शक्ति है। और उसको ये समझ में आया कि मैं अभी तक जो करता आया हूं उससे कई गुना, या वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज है, ये एक अलग ही सामर्थ है। हालांकि वो लोग क्या कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती। लेकिन शमौन को खुद समझ में आया कि वो तो जानता ही था कि लोगों को जो है अपने ट्रिक्स से जो है, अपने चालों से जो है लोगों को फंसा कर रखता है, परंतु उसे समझ में आया कि ये जो ताकत है ये कुछ अलग है, ये मेरे पास नहीं है, और लोग इस ताकत के पीछे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये ताकत बहुत बड़ी ताकत है। अब ठीक है, यहां पर सिर्फ 13वें पद में जो लिखा है, यदि उतना लिख कर अगर समाप्त कर देता लूका, तो हमें समझ में नहीं आता कि शमौन का विश्वास किस तरह का विश्वास है। लिखा है कि शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, न सिर्फ इसने विश्वास किया परंतु बपतिस्मा लिया करके लिखा है। लेकिन आगे जाकर लिखा है कि वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम देखकर चकित होता था। ठीक है, उसको बड़ा आश्चर्य होता था। और उसके बाद लिखा है, हम उसके 18वें पद से देखते हैं। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, पैसे लाकर कहता है, यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट
और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। ये एक विश्वासी का लक्षण नहीं है। विश्वासी को इस तरह से नहीं डिस्क्राइब या उसको उसका विवरण दिया जाता है। क्या लिखा है? मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। तो यदि आगे के पदों को जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि इसने ये सोचा कि ये कुछ ऐसी ताकत है जो पैसा देकर इसको खरीदा जा सकता है ना। और उसने ये सोचा कि मुझे भी ताकत मिल जाए, मैं भी लोगों के ऊपर हाथ रखूं, लोगों को पवित्र आत्मा मिल जाए और जो है इसके द्वारा मैं अपना नाम कमाऊं, जो मेरी खोई हुई शोहरत है उसको मैं फिर से हासिल कर लूं, मैं फिर से लोगों के बीच में बड़ा बन जाऊं। देखिए, सोच कर देखिए, इस बात को समझिए कि इसके मन के उद्देश्य कैसे थे यहां पर। इसलिए पतरस कहता है कि मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा के। इसका मन का विचार क्या था? मैं बड़ा, मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे माने, लोग मेरे पीछे चलें, लोग मेरे कामों से आश्चर्यचकित हो जाएं, लोग मेरे बारे में कहें कि ये तो बड़ा व्यक्ति है। और उसने क्या किया? पैसे देकर इस ताकत को या इस अधिकार को खरीदने की कोशिश की। पतरस उसको बहुत बुरी तरह से डांटता है और उससे कहता है कि तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए। अंग्रेजी में जो है तेरे रुपए करके, हिंदी में रुपए लिखा है, अंग्रेजी में जो लिखा है वो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो लिखा है कि तेरा चांदी, योर सिल्वर, ऐसा करके लिखा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हमने इसके हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि पतरस और यूहन्ना जो है वो जा रहे थे यहूदी आराधनालय में। समय थोड़ा हमारा समाप्त हो गया, बस इसे बताकर मैं खत्म कर रहा हूँ। यहूदी आराधनालय में जा रहे थे और वहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था और वो भीख मांग रहा था। और पतरस उससे कहता है कि हमारी तरफ देख। और वो सोचता है कि मेरे पास अब कुछ पैसा मिलेगा, है ना। वो कहता है कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उस समय जो है ये प्रेरितों के पास कोई सोना चांदी कुछ नहीं है ना। बहुत धनवान अवस्था में नहीं है वो लोग, ठीक है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है जो सोना चांदी लेकर आया है और पतरस क्या कहता है? तेरा चांदी तेरे साथ नष्ट हो जाए, या तू जो ये पैसे लेकर आया है, तू ये बहुमूल्य चीजें लेकर आया है, हमारी दृष्टि में इसका कोई मूल्य नहीं है। आप इस बात को समझिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। धन के प्रति एक विश्वासी का जो रवैया है ना, जो अप्रोच है, वो मनोभाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्यक्ति का धन के प्रति ये जो है पैसे कमाने और पैसे के द्वारा कुछ और चीजों को ऐसी चीजों को प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ था जो सिर्फ परमेश्वर देता है, और परमेश्वर पैसे के आधार पर नहीं देता है। परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह में प्रदान करता है। उन चीजों को पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहा था। इसका मनोभाव परमेश्वर के प्रति, धन के प्रति, परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति किस तरह का था, इस बात से समझा जा सकता है। और पतरस उससे कहता है कि तेरा धन तेरे साथ नष्ट हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के जीवन को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर कुछ चल रहा था, वो बाहर से कुछ और दिखा रहा था। अंदर क्या है? पतरस कहता है कि मैं देखता हूं। अच्छा, ये बताइए कि पतरस को ये कैसे दिख गया? पवित्र आत्मा ने उसको दिखाया कि इस व्यक्ति के हृदय के अंदर क्या चल रहा है। पवित्र आत्मा ने जिस तरह से पतरस को बताया कि हनन्या जो ये पैसे लेकर आया है वो पूरा धन नहीं है, वो बाहर से दिखा रहा है। इसी तरह से पवित्र आत्मा ने पतरस को दिखाया कि इसके हृदय की अवस्था क्या है। इसका वास्तव में इसके अंदर एक मन फिराव आया नहीं है। इसने बाहर से मन फिराव का एक ढोंग किया है, बपतिस्मा भी लिया है, परंतु इसके अंदर क्या चल रहा है? पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। मैं बहुत विनम्रता के साथ इस बात को आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन को जांचें। किसी और के जीवन को जांचने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम खुद अपने जीवन को जांचें कि हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा है। क्या हमने वास्तव में परमेश्वर को जाना है, या परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध
एक ज्ञान के स्तर पर है। यदि हमने सच में परमेश्वर को जाना है तो हमारे जीवन, हमारे हृदय के अंदर से परिवर्तन आना चाहिए। हमारे अंदर उस बात का, पवित्र आत्मा का काम दिखाई देना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? मन फिराव के फल लाओ। यदि सच्चा मन फिराव होगा तो क्या होगा? उसके फल दिखाई देंगे। शो द फ्रूट्स ऑफ रिपेंटेंस। सिर्फ मुंह से बातें करने से नहीं होता है, परंतु हमारे जीवन में रिपेंटेंस के फ्रूट्स दिखाई देने चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को जांचें। यदि अपने जीवन में कुछ भी ठीक करने की जरूरत है तो उसे करें, परंतु हम इस वचन के प्रकाश में हम अपने हृदय को देख सकें। यहां पर पतरस कहता, मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा। देखिए, ये पूरी रीति से संभव है कि हम, हमारे हृदय के अंदर कुछ और चल रहा है और हम बाहर से कुछ और दिखाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस तरह के भयानक अवस्था में यदि हैं तो परमेश्वर के सामने टूट कर, मन फिराकर, प्रभु से क्षमा मांगकर प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और अधर्म के बंधन में है तो उससे छूटने के लिए परमेश्वर की दोहाई दें। परमेश्वर छुड़ा सकता है। यहां क्या लिखा है? तू मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। प्रभु हमारी सहायता करें। मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर के आत्मा ने जिन बातों को आपके मन पर अंकित किया है, परमेश्वर ने जिन चीजों को आपके हृदय पर छाप लगाकर आज परमेश्वर के आत्मा से आपके दिलों से बातचीत की है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसके ऊपर विचार करें। इसके ऊपर विचार करें, इसको छोड़ ना दें। कई बार मैंने आपको स्मरण दिलाया कि वचन को सुनने के बाद यदि हम उसके बारे में सोचें नहीं, उस पर विचार नहीं करें और अनावश्यक दूसरी चीजों में अपने मन को लगा देंगे, हंसी ठिठोली में, तो फिर हो सकता है कि शैतान उस वचन को वो चुरा ले जाए और उसके बाद उसका काम हमारे जीवन में ना हो। ऐसा ना होने पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम में से कोई भी एक भाई प्रार्थना करके